हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे क्वेश्चन आंसर और ये है चैप्टर 13 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। और इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, लिस्ट द मेन एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे जो वेदर हुआ करता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हम लोग को बताने हैं। हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे मेन एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस आर एज फॉलोइंग। इसमें हमारा पहला आता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, फिर आता है प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कुछ एलिमेंट्स है जिसके ऊपर ना किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का वेदर निर्भर किया करता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, कहता है व्हेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द डे। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे ऑन एनी गिवन डे। किसी भी पार्टिकुलर डे की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर हमारा होता है ये मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम होता है मिड आफ्टरनून में, दोपहर के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हुआ करता है। मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, मिनिमम टेम्परेचर हमारा हुआ करता है मॉर्निंग में, सूर्योदय के पहले का जो समय होता है अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो होता है दिन में वो बहुत ही कम टेम्परेचर हुआ करता है। तो ये हमारा आंसर में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये कहता है हाउ कैन फोरकास्ट अबाउट अ क्लियर स्काई और एन अप्रोचिंग स्टॉर्म बी मेड बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ गिवन रीजन। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे हम ये कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पे भी चक्रवात आने वाला है या फिर जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके हम कैसे कह सकते हैं, तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। कहा गया है फॉलिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। तो अगर वहाँ का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ जो है ना आसमान बिल्कुल साफ़ होने वाला नहीं है, यहाँ पे स्टॉर्म आने वाले हैं। जबकि अगर वहाँ का प्रेशर राइज करता है, बढ़ जाता है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ का जो आसमान होगा वो बिल्कुल साफ़ होगा, क्लियर होगा, किसी भी तरह का चक्रवात आने का चांस यहाँ पे नहीं है। बस इतना हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास से कहता है नेम द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, आल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ 2 स्टेट्स ईच दैट फॉल इन दी जोन्स। तो आइए हम यहाँ पे आंसर करते हैं। हम लोग तो पहले यहाँ पे मेजर जोन्स जो हैं वो नोट कर लेंगे। और ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 हैं। तो पहला हमारे पास है अल्पाइन जोन, और इसमें हमारा आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यानी कि वैसा जोन जो बर्फीले इलाके हैं। बर्फीले इलाके कहने का मतलब वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होता है, यानी कि कुछ एरिया ऐसा होगा जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो ये हमारा अल्पाइन जोन हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन में गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करता है, ठंडे के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता है। तो ये हमारा कौन सा रीजन है, बिहार, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब हमारे क्या है ना सब ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में हमारा है केरला, कर्नाटका। तो ट्रॉपिकल जोन में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ओके, चाहे वो गर्मी का दिन हो या ठंडा का दिन हो, थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और ये हमारा आएगा केरला, कर्नाटका। इसमें और भी हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र भी आएगा, तो महाराष्ट्र को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और एक और हमारा है, ये है एरिड जोन। इसमें हमारा राजस्थान हो गया और फिर गुजरात के कुछ पार्ट्स आते हैं। तो एरिड जोन कहने का मतलब हुआ जहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में हो, और यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई रहता ही रहता है लेकिन बारिश हमारा बहुत कम होता है, यानी सूखा टाइप का रहता है। तो ये हमारा है राजस्थान का रीजन, और गुजरात के कुछ रीजन भी इसमें आया करते हैं। तो ये हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन 5। और यहाँ पे कहा गया है मेंशन 2 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ अ पेंगुइन दैट हेल्प इट इन स्विमिंग। आइए हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा,
हम लोग लिखेंगे 2 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ पेंगुइन दैट हेल्प इन स्विमिंग आर। पहला तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी और दूसरा लिखेंगे पैडल लाइक फीट। इसके जो बॉडी होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होते हैं। स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब वाटर में आसानी से वो तैर सके इस तरह से बना हुआ होता है। जैसे बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है ताकि वो आसानी से आसमान में उड़ान भर सके। और दूसरा यहाँ पे हमारा होगा पैडल लाइक फीट। इसका जो पैर होता है ना वो इस तरह से होता है ताकि वो आसानी से पानी को काट सके, पानी के अंदर ये पैडल कर सके पानी को। ओके, तो ये 2 एडेप्टिव फीचर्स हैं जिसके हेल्प से पेंगुइन जो है ना वो बड़े आसानी से वाटर के अंदर तैर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 6 और ये कहता है स्टेट द फंक्शन ऑफ सकर पैड्स ऑन द फीट ऑफ रेड आइड फ्रॉग। ये जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं ना उसके जो पैड होते हैं सकर पैड, उसके क्या फंक्शन होते हैं ये हमको बताने हैं। हम लोग नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, दीज पैड्स अलाउ द फ्रॉग्स टू स्टिक टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये जो सकर पैड होते हैं ना ये फ्रॉग्स को हेल्प करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ चिपकने में, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को जमा के रखने में, पैर जमा के रखने में हेल्प करता है। दूसरा लिखेंगे आल्सो प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन ऑन वेट लीव्स एंड ब्रांचेज। ये जो वेट लीव्स होते हैं और ब्रांचेज होते हैं वहाँ पे वो अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड करा देता है। ट्रैक्शन प्रोवाइड कराने का मतलब हुआ कि जो फ्रॉग है अच्छे से छलांग लगा सके, उछाल लगा सके जब उसको ज़रूरत पड़े। तो ये जो सकर पैड होते हैं इसके वजह से ये ट्रैक्शन लगा सक रहा है, बेटर ट्रैक्शन। और पहला हमने यहाँ पे क्या नोट किया, स्टिक टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ वो आसानी से अपने आप को पकड़ बना के रख सकता है। तो यहाँ पे ये 2 मेन फंक्शंस हो गए हमारे जो सकर पैड्स हुआ करते हैं रेड आइड फ्रॉग के पैर में वो। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया, शॉर्ट आंसर टाइप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। Like this video, share with others and also subscribe my YouTube channel.